Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say the government of India has initiated many poverty alleviation program. Below are given some name ऑफ सच प्रोग्राम. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, इनिशिएट करे हैं, जिनके आपको नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. आपको इन सभी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हुए इनका सेंट्रल फीचर बताना है. इन योर व्यू व्हाट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोग्राम. तो आपको बेसिकली इनका ना सेंट्रल फीचर बताना है कि इन पॉलिसीज़ का या इन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है. तो वन बाय वन हम सारी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं. पहली हमारी पॉलिसी है PMRY. PMRY की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. इस पॉलिसी का या इस प्रोग्राम का क्या सेंट्रल फीचर है वो देखते हैं. द सेंट्रल फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन. स्मॉल टाउन में और रूरल एरिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, उनको उनका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये प्रोग्राम मदद करता है, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकें और लोगों को जो है नौकरियां मिल सकें, एम्प्लॉयमेंट मिल सके. और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब होंगी, तो उनके पास पैसा आएगा, सैलरी आएगी, और जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे सोसाइटी से चली जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी. नेक्स्ट है REGP. REGP की फुल फॉर्म है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का सेंटर फीचर क्या है? द सेंटर फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन. रूरल एरिया में एंड स्मॉल टाउन में जो लोग हैं उनके लिए खुद उनकी छोटे मोटे बिजनेस को सेटअप करने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में ये प्रोग्राम मदद करता है. देखिए, ऊपर वाले प्रोग्राम से ये इस तरीके से अलग है कि जो ऊपर वाला प्रोग्राम है PMRY पॉलिसी जो है, ये क्या करती है? ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मदद करती है. और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए ही है. ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी अगर चाहता है अपने लेवल पे अपना छोटा बिजनेस सेटअप करना, तो उसमें ये प्रोग्राम मदद करता है. और इस प्रोग्राम का मेन फीचर ये है कि इसका टारगेट है कि ये 25 लाख न्यू जॉब क्रिएट करेगा, ताकि लोगों को नई नई जॉब्स मिल सके, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें जॉब्स की, और सोसाइटी से पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके. नेक्स्ट प्रोग्राम है SGSY. तो देखते हैं ये क्या है. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY बोला गया है. इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेंस टू पुअर फैमिली. जो गरीब फैमिली हैं उनको मदद प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने आप को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला सकें, यानी कि अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर ला सकें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके और गरीबी के जाल से बाहर निकल सके. इसके लिए पुअर फैमिली को मदद प्रोवाइड करवाती है ये प्रोग्राम. और ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडियरी. और इन फैमिलीज को, पुअर फैमिली को एक ग्रुप बनाना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ताकि ये वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडियरी का फ़ायदा उठा के अपना भी वेलफेयर कर सके और अपना खुद का कुछ काम भी कर सके. तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पुअर फैमिली को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY. अंडर दिस प्रोग्राम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर. इस प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में या अपने स्टेट में रहने वाले लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके. और उन बेसिक फैसिलिटीज़ में किसको काउंट किया गया है? प्राइमरी हेल्थ को, प्राइमरी एजुकेशन को, रूरल शेल्टर को, यानी कि लोगों के रहने के लिए छत को, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इन सब चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों तक पहुँचाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है या मदद देती है. नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. Central feature of this program is to create employment to Indian poor who can undertake unskilled job and thus also maintain food security. देखिए, ये वाला जो मेन
ये वाला जो प्रोग्राम है NFWP, इसका सेंटर फीचर ये है कि जो इंडियन पुअर्स हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, सबसे पहली बात तो उनको अनस्किल्ड जॉब प्रोवाइड की जाए ताकि वो कुछ ना कुछ तो काम करे और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए जो पुअर हाउस होल्ड वर्कर हैं, पुअर लोग हैं, उनको अनस्किल्ड जॉब प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल नहीं है काम करने की, तो अनस्किल्ड वर्क तो वो कर सकते हैं और इस तरीके से वो अपनी फैमिली की भी फूड सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकते हैं। मतलब जब उनको जॉब मिलेगी, उनके पास पैसा होगा, वेजेस आएंगे उनके, तो वो क्या करेंगे, अपने फैमिली को अच्छा भरपेट खाना खिलाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए भी ये जो प्रोग्राम है अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपके क्वेश्चन में इसको सिर्फ नरेगा बोला गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, इसका पहले नाम नरेगा ही हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है और अब इसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया है। इसमें महात्मा गांधी को और ऐड कर दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका मतलब है कि इस वाले प्रोग्राम को 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम का मेन एम ऑफ प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे गारंटेड एम्प्लॉयमेंट वेजेस। देखो इसमें क्या है ना, सभी रूरल एरिया के लोगों को स्पेशली 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी जॉब प्रोवाइड की जाएंगी उसमें से 1/3 जॉब जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखी गई है इसमें। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करता है, तो काफ़ी अच्छा काम है ये। और इसमें ये भी बोला गया, ये प्रोविजन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाने में गवर्नमेंट सफल नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो इंसान डेली बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको दिया जाएगा, वो उसका भागीदार होगा, ताकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को, डेली यूज़ की जो होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़, उनको फुलफिल कर सके। इसलिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि उसको 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी जॉब नहीं मिल पाई है 100 डेज गारंटेड जॉब में से। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। ये AAY जो है क्या है, अंत्योदय अन्न योजना है। सेंटर फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम या दिस स्कीम इज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड टू क्रिएट हंगर फ्री इंडिया। ये जो पॉलिसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इंडिया में फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करता है, यानी कि कोई भी लोग जो हैं वो भूखे ना सोएं, भूखा ना मरे, कोई भी स्टार्वेशन से किसी की डेथ ना हो, इसके लिए फूड सिक्योरिटी को ये अरेंज करती है, सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी एंश्योर करती है, प्रदान करती है। और एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक हंगर फ्री इंडिया बनाना चाहती है। हंगर फ्री मतलब ऐसा इंडिया जहाँ पे कभी भी कोई भूखा ना सोए, ऐसा एक हंगर फ्री इंडिया बनाना चाहता है। ये कौन, अंत्योदय अन्न योजना प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने इन सभी प्रोग्राम्स के सेंट्रल की फीचर्स को जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।